in how many different ways 3-person ABC having a 6 rupee coin and 7 1 rupee coin and 7 1 rupee coin, 6 1 rupee, ये भी 1 rupee है, and the 7 1 rupee coin and the 8 1 rupee coin respectively donates to 10 1 rupee coin collectively. कि कितने तरीके से कोई आदमी जिसके पास 6 1 rupee coin है, 7 1 rupee coin है एंड द 8 1 rupee coin है, 8 1 rupee coin है, 7 1 rupee coin है, 6 rupee 1 rupee coin है, डोनेट करेगा 10 1 rupee coin कलेक्टिवली. कौन करेगा? 3 लोग हैं, 3 लोग को डोनेट करना है. तो जो 6 1 रुपीज़ कॉइन है उसको हम लोग x1 से डिलीट करते हैं, तो ये कितना दे पाएगा? x1 6 दे पाएगा मैक्सिमम, आइदर नहीं देगा या 6 देगा. सिमिलरली दूसरा x2 7 देगा और तीसरा x3 कितना देगा? मैक्सिमम 8 है ना, 8 1 रुपीज़ कॉइन देगा. अब जो x1 x2 और x3 इस तीनों का सम कितना होना चाहिए? 10 1 रुपी कॉइन होना चाहिए, है ना. तो कितने तरीके से ये 3 आदमी 3 persons हैविंग 6 1 रुपी ये देगा. तो व्हाट इज़ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, कि हमारा x1 की वैल्यू 0 to 6 में, x2 की वैल्यू 0 to 7 में एंड x3 की वैल्यू 0 से 8 में आएगी. अगर हम ये इसमें इन सब में कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट हो? x टू द पावर 10 निकाल दे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10. अब इसको इसके वेज कितने होंगे? इसके ये कितने तरीके से कर सकता है? तो इसके वेज कैसे निकालते हैं हम? वेज निकालने का तरीका क्या है कि 1 + x 1 देगा, दूसरा देगा 2, करते करते ये कितना जाएगा? x टू द पावर 6 तक, है ना. सिमिलरली ये जाएगा 1 + x से लेके ये कितना? x टू दी पावर 7 और तीसरा जाएगा 1 + x + x² से लेके x टू दी पावर 8 तक. इन सब में सबको कितना देना है? 10 देना है. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 10 में. तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द मल्टीनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे हैं. अब देखो ये सारा चीज़ क्या है? जीपी में है, तो इसका एक्सपेंशन आपको पता है 1 - x⁻7 डिवाइडेड बाई 1 - x. इसका भी पता है 1 - x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 - x. इसका एक्सपेंशन पता है 1 - x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 - x. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 - x टू द पावर 7, 1 - x टू द पावर 8, 1 - x टू द पावर 9 एंड 1 - x टू द पावर -3 नीचे का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा. ऐसा करेंगे. तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो अब देखो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 लाना है. तो ये तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 7 में 3 वाला हो जाएगा, 8 में 2 वाला हो जाएगा, 9 में 1 वाला. अब देखो इसको क्या कैसे करते हैं? 1 - x टू दी पावर 7, 1 - x टू दी पावर 8, 1 - x टू दी पावर 9. इसका क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिखा है. इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + r c1x r + 1 c2x². तो ये वो याद रखिएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 3 c1x, 3 1 4 हो जाएगा, 4 c2x² एंड सो. तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? x टू दी पावर 10 वाला टर्म, है ना. x टू दी पावर 10 कैसे आएगा? तो x टू दी पावर 10 से वाला टर्म मतलब 12 c, यहाँ पे हमने लिखा c1 c2, हाँ 12. यहाँ पे हमारा ये है हमारा, हाँ ये 4 c2 है. पहले हम लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या होता है. अब देखो 1 से करोगे तो 1 होगा, है ना. x7 को करते जाएंगे -x7 होगा. सिमिलरली इसको -x8 होगा. सिमिलरली -x9 होगा. अब इस दोनों को करोगे तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इस दोनों को करोगे 10 से ज़्यादा, तो उसको लेके हमको कोई फ़ायदा है नहीं. अब ये देखो ये पहले से
क्या मल्टीप्लाई होगा पहले से, तो ऐसा टर्म जिसमें x टू दी पावर हमारा 10 हो, है ना। तो ये 2 हो गया एक्स स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे कुछ भी जो भी टर्म होगा r+1c, यहाँ पर 2 है तो 10x x टू दी पावर 10 यही होगा ना। और ये r+1 हमारा कैसे बढ़ा, 3 से, तो यहाँ पे 3 था, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का डिफरेंस है ना, तो 10 3 में से गया 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। 2 का डिफरेंस में 12c10 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 12c10 होगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12c10 x टू दी पावर 10, है ना। फिर x7 से को क्या चाहिए, x3 वाला टर्म चाहिए, मतलब 5c3। x10 वाले को क्या चाहिए, x8 वाले को क्या चाहिए, 10 वाला यानी 2 वाला चाहिए, यानी 4c2। 9 वाले को क्या चाहिए, 1 वाला चाहिए, तो 1 - 3c1 x9 इंटू ये हो जाएगा x होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x10 हो जाएगा। तो दिस ऑल आर द थिंग। अब 12c10 हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, तो दिस विल कम एज 66। 5c3 का वैल्यू तो 10 याद ही रहता है, इसका वैल्यू 6 होता है, इसका वैल्यू 3 नहीं आएगा, तो आप दूसरे चैनल में देख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 करोगे, 4 3 दूना 6, तो ऐसे कर लेंगे तो याद हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट द 47 आंसर। तो हाउ वी सॉल्व दिस एंड हाउ वी स्टार्टेड, वंस अगेन वी विल सी। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 6 1 रुपीज़ कॉइन है, 7 1 रुपीज़ कॉइन है, 10 1 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। 8 1 रुपीज़ कॉइन है, आपको डोनेट करना है 10 1 रुपी कॉइन, आपको 10 1 रुपी से कम नहीं करना है, आपको 10 1 रुपी, लेकिन ए के पास x1 के पास इतना है, बी के पास इतना है, सी के पास इतना है, तो जिसके पास जितनी औकात होगी उतनी ही देगी। यानी कि ये क्या दे सकता है, 1 कितने वेज हो सकते हैं, अगर ये 1 देगा, 2 देगा, 6 देगा, तो इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंशन के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हमने फिर क्या किया कि अब हम लोग इसको जीपी की तरह सॉल्व कर दिए, है ना। और उसके बाद 1 - x, अब देखो इसका एक्सपेंशन खाली याद रखना, इसका एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन 1 + 3 से 1x, क्यों याद रखना, देखो हम अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके भी बोलोगे मैम इस दोनों को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना। तो वो सब टर्म ही नहीं लिया मैंने, -x8 1 से, -x7 1 वाला लिया, बाकी का टर्म जो टर्म ज़रूरत नहीं है वो टर्म हमने नहीं लिया, एज इट इज़ लिख देंगे कि वी लेफ्ट ऑल द टर्म विच वी हैव द कोएफिशिएंट ग्रेटर देन x टू दी पावर 10, तो लिखा। अब यहाँ देखो 12c10 x टू दी पावर 10 होगा, तो वो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 12c10 हो जाएगा, x10 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कोएफिशिएंट में, -5 हुआ, 3 7 3 10, 8 2 10, 9 10, और इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीनोमियल थ्योरम का जो केस 2 है, इफ द अपर लिमिट ऑफ द वेरिएबल लेस देन द सम रिक्वायर्ड एंड द लोअर लिमिट ऑफ द वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव इन द अपर लिमिट इज गिवन अंडर द प्रॉब्लम। तो इसमें किस तरह वे में हम लोग करते हैं वो देख लीजिएगा। ऐसे जेई में, नीट में से बहुत, जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, नॉट नीट, सॉरी, जेई मेन में, जेई एडवांस में। एनी डाउट राइट इन अ कमेंट्स बॉक्स, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड Facebook pages, IIT JEE Classes Asymptote, or you can follow me on IIT JEE Classes Asymptote Instagram, and those who come first time on my channel, don't forget to subscribe. Till then, bye bye, good night.